एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स सी एरीज, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। ओके सो एरीज, हमारे पास पहला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, नाइस, वी हैव एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, वेरी नाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कमिटमेंट इस वीक में, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द सन कार्ड, बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी एरीज। पहला शब्द जो इसे मैंने पहले इस्तेमाल भी किया कि इस वीक में कमिटमेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कमिटमेंट्स हैं और यूनियन भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। और कुछ लोग डेफिनेटली अपने किसी ब्लॉक्ड साइकिल को, एक ऐसा साइकिल जिसमें स्टक एनर्जी या फिर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ यही चल रहा था, आई थिंक कुछ लोग ऐसे साइकिल को भी यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और ये ज़रूरी ही नहीं है कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में ही होगा, ये कुछ लोगों के लिए आपका करियर भी हो सकता है कि जो कभी पटरी पर आता है फिर उतर जाता है, आता है फिर उतर जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इस साइकिल को इस वीक में कंप्लीट कर रहे हैं और उसी के चलते आपको डिसाइड भी करना होगा कि अब नेक्स्ट क्या, अब मुझे नेक्स्ट कैसे करना है, नेक्स्ट मेरा प्लान क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे डिसीजंस कैसे लेने हैं। मुझे ऐसा भी लगता है विद द सन कार्ड आप इस वीक में बहुत अवेकन्ड भी महसूस करेंगे, कोई ना कोई रियलाइजेशन या कोई ना कोई एपिफनी ऐसी जो आपसे कहे कि हाँ यही तो वो आंसर था, यही तो वो जवाब था जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, या यही तो वो चीज़ थी जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। तो आपको जैसे वो अवेकनिंग का भी एहसास हो सकता है और उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा आपके स्वभाव, आपके मूड में एक अंतर आएगा, बहुत ही हैप्पी महसूस करोगे विदाउट एनी रीज़न। आपको लगेगा कि यस मैं बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोगों के अगर कंधे, सर भारी हो रखा था, कंधे भारी हो रखे थे, गर्दन में दर्द थी, आई थिंक इस वीक में आपको उससे भी यहाँ पर राहत मिलेगी। वो एनर्जी जैसे एकदम से चली जाएगी आपकी रातों रात मतलब रात को आप दर्द के साथ मान लीजिए सोए हैं, सुबह आपके दर्द गायब, जैसे रात में ही आपके उस कष्ट को हर लिया जाएगा। तो हेल्थ वाइज पे मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी लग रही है इस वीक में। ऐसा भी लगता है कि आप इस वीक में फ्रीडम को चूज करोगे। आप यहाँ पर ये नहीं सोचोगे कि वो मेरे बारे में क्या जजमेंट पास करेगा, या फिर मैं अगर ये काम करता हूँ या ये चीज़ को चूज करता हूँ तो पता नहीं वो कहीं मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। आप इस माइंडसेट में हो ही नहीं। आप कह रहे हो कि मुझको फ्रीडम चाहिए, बहुत समय हो गया है मैंने फ्री महसूस नहीं किया है। तो पॉसिबल है कि आप इस लिहाज से थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलेंगे। ट्रैवल भी कुछ लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटिंग पर कुछ लोग वापस लौट सकते हैं, किसी बहुत ही समय के बाद किसी पर्सन को मिल सकते हैं, किसी फ्रेंड को मिल सकते हैं लेकिन किसी किस्म का कंफर्ट जोन है जिसको आप तोड़ रहे हो, जिसकी जंजीरों को, और आप कह रहे हो कि मुझे इससे बाहर निकलना है। तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है न्यू बिगिनिंग्स का भी। नई रूटीन्स को फॉलो करने के लिए भी मैं आपको इनकरेज करूंगी एरीज। ओके आप अपने लिए जिम पास ले सकते हैं। आप अपने लिए अगर कोई कोर्स आपका अधूरा रह गया था उसको दोबारा से सीखने की कोशिश के लिए दोबारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये हफ्ता है जैसे कि खुल जा, से दरवाजा ऐसे खुल गया मतलब आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। पहले जैसे कोई चीज वॉल की तरह थी, बंद थी और आप जैसे आगे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज भी होंगे, पैसा भी होगा, समय भी होगा, नीयत भी होगी, राइट। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में इसके हाथ में चाबी है, ये अलग किस्म का 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये ब्लॉक्ड एनर्जी के साथ साथ माने कि इसमें सोल्यूशन भी दिखा देगा, कोई चाबी माने कि सोल्यूशन, राइट। तो आपके पास वो बंद ताले की यहाँ पर चाबी आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था और वो चीज़ आपको काफ़ी बॉदर कर रही थी कि क्यों नहीं बात कर रहा है, इसको सॉरी भी बोल दिया, इसको सारी बातें बोल दी है, फिर भी क्यों नहीं बात कर रहा। आई थिंक ये पर्सन
अपना दिल खोलेगा, इसका हार्ट चक्रा ओपन होगा और ये डेफिनेटली अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करेगा। और इस पर्सन की भी एक नीयत नजर आती है कि ये भी कहीं ना कहीं पास्ट की जो ऊर्जाएं हैं उनको धो देना चाहता है। जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो गुस्सा था, जो सेपरेशन थी, उसको ये धोना चाहता है और ये चाहता है कि एक नई बिगनिंग हो, एक नया चांस दिया जाए एक दूसरे को। आई थिंक इस पर्सन को डेफिनेटली सेकंड चांसेस में बिलीव है। इसे बिलीव है कि हाँ, इंसान से गलती होती है, उसे माफ़ करके एक मौका दिया जा सकता है। तो यस, ऐसी एनर्जी को भी मैं आपके इर्द गिर्द देख सकती हूँ। ये आपकी खुद की भी ऊर्जा हो सकती है कि आप किसी को सेकंड चांस दें इस वीक में। सन कार्ड से तो भाई ट्रस्ट मी, आपकी स्किन वगैरह भी बड़ी ग्लो करेगी। ओके, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने आप को पैम्पर करने वाले हो। स्किन मास्क वगैरह अच्छे से लगाओ, आपको ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी स्किन को हाइड्रेशन जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रखिए, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को। और सन से ऐसा भी लगता है कि आपको बच्चों के साथ स्पेसिफिकली कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। बच्चे इस हफ्ते ना आपकी ऊर्जा को बहुत ऐसे हाई वाइब्रेशन में रखेंगे। कोई ना कोई उनकी हंसी या कोई ना कोई उनकी बात है जो आपके हार्ट चक्रा को भी हील होने में मदद करेगी। सो यस, आपके लिए हेल्प मौजूद है एरीज। इससे बड़ी खुशखबरी मैं आपको क्या दूं। आई थिंक ये वीकली रीडिंग्स में अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं तो ऐसे ही देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या मेरे लिए कोई हेल्प है, तो आपके लिए हेल्प है। तो ट्रस्ट में ये वीक आपका बहुत ही सक्सेसफुल वीक होने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए ऐसे क्रॉसरोड्स भी हो सकते हैं कि हाँ, अब नेक्स्ट क्या। मैंने यहाँ तक जब पहुंचा हूं मैं, तो मैंने कुछ तो लेसन सीखे हैं ना भाई। आपने कुछ तो ऐसा है जो आपके सफरिंग ने आपको सिखाया होगा, आपके स्टक साइकिल्स ने सिखाया होगा। तो उन्हीं लेसन्स को इस डिसीजन को लेने में लगाइए। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कुछ भी, त्याग नहीं करना कुछ भी। यहाँ पर इस हफ्ते तो अपनी ऊर्जा को जीने का ये हफ्ता है, अपनी ऊर्जा को जीने का, अपने लिए जीने का, अपनी खुशियों को क्लेम करने का। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने पास्ट लेसन्स को अप्लाई कीजिए प्रैक्टिकली। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका समर्पण भी मांगा जा रहा है इस वीक में। आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, आपकी कमिटमेंट, आप कितने कमिटेड हैं अपने सपनों को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। ओके, क्योंकि ये सब चीजें इस वीक में आपकी अटेंशन मांग रही हैं आपसे। आपका आपसे कह रही है कि हाँ, हमारा भी तुम्हारे ऊपर हक है, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हमारे लिए कुछ करो। लेकिन ये वो ऊर्जा है जो कि रोज की ऊर्जा है, जहां पर एनर्जी एक्सचेंज इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप दे रहे हो और सामने वाला ले रहा है, नहीं, इक्वल एनर्जी एक्सचेंज। और ये ऊर्जा इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाती है। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी को उठाना हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे हम अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं, अपने समय को भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो यस, रिस्पॉन्सिबल रहिए। और जहाँ पर भी आपका जो भी कर्तव्य है, बेटे के रूप में या किसी और रिश्ते के रूप में, उस कर्तव्य को आपको पूरे दिल और ईमान से निभाना है। उससे नहीं कतराना, उससे नहीं भागना यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स और सन से कुछ लोगों की तरफ मुझे अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है, लिटरली मनी। ये कुछ लोगों के लिए कोई चेक हो सकता है जो बहुत समय से अटका हुआ था आपका, या फिर किसी ने आपसे आपका कोई ज़मीन था जो बिक नहीं रही थी आपकी ज़मीन, और उसके ऊपर अच्छी रकम नहीं मिल रही थी। उसमें भी कोई नई अच्छी डील मिल सकती है आपको। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को ये सिर्फ आपका गुड कर्मा है कि आपने काम नहीं किया है, इस जस्ट कि आप मनी की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये गिफ्ट के रूप में भी मनी हो सकती है। कोई आपको गिफ्ट कार्ड दे सकता है, या फिर कोई कूपन मिल सकता है, या फिर लिटरली आपके घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं और वो आपको मनी गिफ्ट के रूप में, जैसे वो रिश्तेदार देते हैं ना, जैसे, तो वैसी मनी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी भी है, डेफिनेटली। किंग ऑफ पेंटिकल्स और द सन से अगर कोई फिजिकली भी आप किसी विकार से या फिर कह लीजिए किसी कष्ट से गुजर रहे थे और वो आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, आई थिंक वो एनर्जी यहाँ पर ठीक हो रही है और आपको अपनी लाइफ में माँ बनने का जो सुख है उसका मौका मिल रहा है इस वीक में। तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से मुझे फिर से ऐसा लगता है कि जो लोग साइकिल्स में थे, खास करके किसी सोलमेट के साथ या फिर किसी ऐसे सोलमेट के साथ जो सिर्फ ले रहा था, दे नहीं रहा था,
मतलब आपके बात सुन लेना, आपके मन की बात को जान लेना, लेकिन अपने नहीं कुछ कहना, ना ही प्यार देना, ना ही समय देना, ना ही कुछ। आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं ऐसी एनर्जी से भी बाहर आएंगे और आपको वो फ्रीडम का एहसास होगा कि चलो फाइनली जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल रहा है। ओके, सो होपफुल रहिए। यस, साइकिल्स को लेके एस ऑफ कप्स अपने आप में एक न्यू बिगिनिंग है मेरी जान। इस कार्ड को कौन नहीं देखना चाहता। ये है माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों की हीलिंग है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों की शैडो भी हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स को मैं शैडो के रूप में भी रीड करती हूँ। अगर यहाँ पर कुछ लोग शैडो वर्क भी कर रहे थे, आई थिंक इस वीक में आप उस ओवरवेलमिंग एनर्जी से बाहर आओगे। जो शैडो वर्क के दौरान हमको वो ओवरवेलमिंग एनर्जी महसूस होती है ना, उस ऊर्जा से आप बाहर आओगे और बहुत ही ज़्यादा आप लाइट महसूस करोगे कि हाँ, सब चीज़ें ठीक है, मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने इनर चाइल्ड के साथ भी काफ़ी कनेक्टेड महसूस कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने बचपन के किसी अब्यूज़ को भी इस वीक में रिलीज़ करोगे। आपके साथ जो भी अगर कोई बचपन में अब्यूज़ हुआ है, आई थिंक आप उस एनर्जी को रिलीज़ करोगे। और उसका पॉसिबल है कि संध्या का समय कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो। जब भी आरती का समय होता है, दिया लगाते हैं हम, कभी कभी एनर्जीज बहुत भक्ति वाली होती हैं, तो वो हमारे हार्ट चक्रा को भी ओपन करने में मदद करती हैं, चीज़ों को रिलीज़ करने में मदद करती हैं। मुझे अभी कैमरे में 11-11 नज़र आया, तो शायद कुछ लोगों के लिए ये भी साइन है। सो यस, हो सकता है कि संध्या के समय आपका ऐसे मन भर आए, या फिर आपको बिना बात पे ऐसा लगे कि जैसे अपने आप को भक्ति में महसूस करो। तो घबराना नहीं है, अगर उस समय पर्ज करने का मन हो रहा है तो कर दो। ओके, क्योंकि उसके बाद फिर से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि रात के बाद का जो सुबह है वो और सुंदर होगी, जो सूरज होगा वो और सुंदर होगा। तो जितना भी आप पर्ज कर सकते हैं एरीज इस वीक में डेफिनेटली कीजिए। और नेचुरली आप बहुत सारे साइकिल्स को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो इससे खूबसूरत बात भला क्या हो सकती है। लेट्स सी यहाँ पर और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एरीज, थैंक यू, thank you very much. One more time please. And Shunya, all right. So we have take time to breathe. Thank you angels. Thank you angels. I breathe with ease. मुझे इसको दोबारा से रीड करना पड़ेगा, मैं पता नहीं क्यों अटक रही हूँ यहाँ पर। टेक टाइम टू ब्रीथ, थैंक यू एंजल्स, आई ब्रीथ विद ईज नोइंग यू आर हियर। तो जैसे मैंने कहा कि आप फ्री महसूस करेंगे, आप यहाँ पर आज़ाद महसूस करेंगे, आप अपने प्राणायाम में अपनी ऊर्जा को पाएंगे, क्योंकि आपको अब पता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ठीक हो रही हैं। प्रॉमिसिंग एनर्जी अपने आप को आपके जीवन में प्रस्तुत कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। तो फिर चिंता काहेगी, चिंता किस बात की। ये बहुत ही जैसे वेकेशन मोड में जैसे कोई होता है, छुट्टी पे जैसे हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं चीज़ों के बारे में, तो ये वही ऊर्जा है। अगर आपको कहीं घूमने जाने का भी इस वीक में मन है या आपको मौका मिले, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डेफिनेटली विचार करना चाहिए। ओके, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए यहाँ पर। स्पिरिट एनिमल, थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माई पाथ विद लव। तो स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ स्पेसिफिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक में। अगर आपको कोई एक जानवर बार बार नजर आ रहा है, तो उस साइन को इग्नोर मत कीजिए। आपकी रीडिंग में भी 11-11 का साइन आया है ना, तो वैसे ही यहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स में भी हो सकता है कि कोई एक जानवर बार बार आपके चेहरे, आपकी आंखों के सामने आए। कभी कोई वॉलपेपर आ गया, कभी कोई मूवी में देख लिया, कभी वीडियो में देख लिया, या फिर लिटरली आप उसे फिजिकल रियलिटी में भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। वो आपके लिए साइन है कि वो आपके इस नई जर्नी में जो ये न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, उसमें और प्यार की ऊर्जा को भर रहे हैं, और उसमें ट्रस्ट की एनर्जी को भरा जा रहा है, ताकि आप बहुत ही कामली अपने नए साइकिल में आगे बढ़ सकें और अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकें। कुछ लोगों के लिए हॉक स्पिरिट आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, लेकिन ये जिनके भी हैं आपको ये ऑलरेडी पता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पता करने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी पता है। और कुछ लोगों को अपने साइंस देखने की ज़रूरत है कि आपको कौन सा जानवर बार बार नज़र आ रहा है। वुल्फ स्पिरिट भी है यहाँ पर,
कुछ लोगों की स्पिरिट एनिमल। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। तो इसी वजह से यहाँ पर ये घूमने की भी ऊर्जा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नेचर में जितना आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप कनेक्टेड महसूस करेंगे अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ भी, अपने एंजल्स के साथ भी, यूनिवर्स, मदर अर्थ गाया के साथ, और ये कनेक्शन की एनर्जी की हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं, मेरे साथ ये ऊर्जाएं मौजूद हैं, ये आपको बहुत राहत प्रोवाइड करेंगी। आपका डर भी यहाँ से दूर होगा। ये 4 ऑफ पेंटिकल का अगर कोई छींटा बाकी है ना, वो छींटा अपने आप ही धुल जाएगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों को ऐसी किताबें चूज़ करने की ज़रूरत है जिसमें बहुत ज़्यादा नेचर के बारे में बात की गई है, प्लांट्स के बारे में बात की गई है, हर्ब्स के बारे में बात की गई है। तो यस, ऐसी किताबें भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। आपके जो दो क्रिस्टल कार्ड्स हैं वो है यहाँ पर ब्लू अरागोनाइट, एम्पैथी, कंपैशन, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको एक रिलैक्स्ड, एक सीक्रेट स्पेस क्रिएट करने को कहा जा रहा है। अगर आपके घर में साफ सफाई की ज़रूरत है तो प्लीज़ उस साफ सफाई को कीजिए, थोड़ा सा हल्का कीजिए अपने इन्वायरमेंट को, ताकि आपके जीवन में और क्लैरिटी आए, क्योंकि इसी से ही आपके जीवन में क्लैरिटी यहाँ पर आ सकती है। और जितना हो सके कंपैशनेट रहिए, दूसरों की बात को सुनिए भी, और अपनी बात को कहने से झिझकना भी नहीं है। ये अच्छा एनर्जी एक्सचेंज इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, और कम्युनिकेशन क्लियर रखिए अपनी। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट, आपका कुछ है ऐसा प्लान कि किसी कोई सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन है, मेक श्योर कि बहुत क्राउडेड प्लेस ना हो जहां पर ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही हो। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका स्पेस, जहाँ पर भी आप उस गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्पेस बहुत क्लीन होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ऐसे बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए सामान जो होता है। ओके, सो यस, जितनी स्पेस क्लियर होगी उतनी ही कम्युनिकेशन क्लियर होगी। ओके, एमेथिस्ट है यहाँ पर प्रोटेक्शन, ट्रस्ट, इंट्यूशन। आपको अपनी सोल को भी फीड करने को कहा जा रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी एमेथिस्ट क्रिस्टल है तो उसको धारण कीजिए इस वीक में, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पहनिए, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वायलेट फ्लेम जो मेडिटेशन होती है, कुछ लोग वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपकी सोल भी आपसे एक खुराक मांग रही है, और इसके लिए कोई ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाना है आपको। इसके नेचर के साथ कनेक्ट होइए, और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए पर्पल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, वॉयलेट एनर्जी के साथ। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है एरीज। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।